हेलो गाइज, आज हम बात करने वाला हूँ कि आखिर समय क्या है, व्हाट इज़ टाइम, और समय हमारी ज़िंदगी में कितने मायने रखते हैं, कितने महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो चलिए ना वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमें आप बताइए कि समय हर एक इंसान के पास बराबर होता है या नहीं। कैसे? कोई इंसान अगर लंगड़ा है, लूल्हा है, बहरा है, या वो चल नहीं सकता, या बोल नहीं सकता, या वो सुन नहीं सकता, तो क्या उसके पास ज़्यादा समय है या कम समय है? कोई इंसान अमीर है, करोड़पति है, कोई इंसान अरबों खरबों में जी रहा है, कोई इंसान बहुत ज़्यादा कमा रहा है, कोई इंसान बड़ा बिजनेस किया हुआ है, तो क्या उसके पास समय कम है या ज़्यादा है? समय कहने का मतलब है कि अमीर हो या गरीब, समय दोनों के पास बराबर है। समय दोनों के पास बराबर है। अब मायने यहाँ ये रखता है कि समय का आप उपयोग कैसे कर रहे हैं। कोई इंसान अगर अमीर है तो वो अमीर क्यों है, कोई इंसान अगर गरीब रह गया तो वो फिर गरीब क्यों है। तो कोई इंसान अगर अमीर है और बहुत ज़्यादा अमीर है तो वो अपना समय का सही इस्तेमाल किया, अपनी माइंड की सही इस्तेमाल किया, और कोई इंसान गरीब है तो वो समय को समझ नहीं पाया, वो समय को सही तरीक़ा से समझ नहीं पाया और समय को मैनेज नहीं कर पाया। फ़र्क बस इतना है। अब बात आती है कि समय का सही इस्तेमाल कैसे करें। टाइम मैनेजमेंट, व्हाट इज़ टाइम मैनेजमेंट, मतलब समय को सही तरीक़ा से हम किस किस फील्ड में इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पर बात आती है। तो समय को सबसे सही तरीक़ा से इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले आपको एक माइंड को स्थिर करके, दिमाग को शांत करके कहीं पर बैठ जाना है। इसके बाद आपको सोचना है कि हमारे कल के बारे में, आगे के बारे में, कल हमें क्या करना है, कल हमें कौन सा काम करना है, और अपने काम को आप किस तरीके से कर सकते हो, अपने काम को कितना समय दे सकते हो, कौन सा काम कब करना है, कितना यूज मोबाइल के करना है, कहाँ पर मुझे किससे बात करना है, और अपने काम को किस तरीक़ा से एक विस्तारित रूप से सफल बनाना है। तो उस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। शांत दिमाग करके एक जगह बैठ के आप उस काम के बारे में सोच लीजिए, अपने काम को इस तरीक़ा से हमें काम करना है, इतना काम करना है, आज इतना पढ़ाई करना है, या अपना इतना खेत का काम करना है, या इतना घर का काम करना है। सब चीज़ को अलग अलग डिवाइड कर दो, सब चीज़ को अलग अलग बांट दो। अब ये चीज़ हो गया कि यहाँ से आपकी सुधार हो रही है, ये तो फर्स्ट स्टेप है, यहाँ से आप सुधार रहे हो अपने आप को। दूसरा चीज़ है अपने आप दैनिक जीवन में सुधार करो। अब दैनिक जीवन में सुधार क्या है? दैनिक जीवन में सुधार का मतलब ये हो गया कि सवेरे जगना, सबसे पहले उठना, इसके बाद सबसे पहले उठ के कुछ एक्सरसाइज कर लेना, कहीं अच्छी जगह घूम लेना, किसी से अच्छे आदमी जो भी आपसे सीनियर हो, कोई अच्छा फील्ड में काम कर रहा हो, उससे सही गाइड ले लेना, मतलब उसे सही सलाह ले लेना, या कोई भी और काम को समझना अच्छे तरीके से। फिर दूसरा चीज़ आता है कि डाइट। अब आपको खान पान में भी सुधार करना होगा। सिर्फ सोच बदलने से आप नहीं बदल सकते हो। जिस तरीक़ा से मान के चलिए, आप अगर सही डाइट ले रहे हो, सही खान पान कर रहे हो, आपके अगर शरीर मजबूत है, शरीर स्वस्थ है, तो आपकी सोच भी तो इंक्रीज होगी, सोच भी तो आपकी मजबूत रहेगी। तो बात यह है कि आप खान पान पे भी सुधार करो। अपने दैनिक जीवन में अगर आप सुधार करना चाहते हो, अपने आप को बदलना चाहते हो, अपने आप में एक बड़ा बदलाव देखना चाहते हो, तो आपको सबसे पहला चीज़ है अपना शरीर पे फोकस करो, अपना शरीर पे ध्यान दो। शरीर पे ध्यान देने का मतलब है कि अब ये नहीं कि खाते जा रहे हैं, क्या खा रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी खा लिए, पिज्ज़ा बर्गर ये वो कुछ भी खा रहे हैं, तो ये चीज़ नहीं करना है आपको। सवेरे जगना है, एक गिलास पानी पीना है, एक गिलास पानी पीने के बाद आपको एक गहरी सांस लेना है, सांस को धीरे धीरे छोड़े। ये आप कहीं भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि आपकी माइंड जो है स्ट्रांग होता है, आपकी एनर्जी बढ़ती है। अब आपकी एनर्जी बढ़ रही है, आपकी माइंड स्ट्रांग हो रही है, तो इससे क्या होगा, आप अपने आप को सही तरीके से कोई चीज़ पे पकड़ बना सकते हो, कोई चीज़ को सोच सकते हो, कि कोई चीज़ को आप सही तरीक़े से समझ सकते हो। दूसरा चीज़ क्या है, लोगों से कम बातें करो। लोगों से मतलब उससे तुम मिलो ही नहीं जो तो आपकी सिर्फ नेगेटिव बातें बताता है। नेगेटिव बात बताने का मतलब कि यार ये नहीं हो पाएगा, ये नहीं कर पाएगा तू, तेरे पास तो इसके लिए पैसा ही नहीं होगा, लोग क्या कहेंगे तेरे बारे में। इन सब चीज़ों से ऐसा अगर बोलने वाला कोई व्यक्ति है, आपका कोई दोस्त या कोई है, इन सब आदमी से बच के रहो। जो आपको पॉजिटिव एनर्जी गाइड करता है, जो आपके अंदर एनर्जी उत्साहित करता है, आपको कुछ मतलब कि अलग आइडिया देता है, आपको काम करने के लिए उत्साहित करता है, आपको अच्छी बातें बताता है, उसकी संगत पकड़ो, वो आपको
अच्छी चीज़, अच्छे रास्ते पे लेके चलेंगे। तीसरा चीज़ दैनिक जीवन में सुधार। कोई भी इंसान हो, अगर नशा का आदी हो गए हैं, नशा का आदी हो जाता है, अगर कोई भी इंसान नशा की लत लग जाता है तो उसके दिमाग पे वो नशा हावी हो जाता है, उसके दिमाग पे वो नशा हावी हो जाता है। अब हावी कैसे होता है? उसके दिमाग पे वो नशा हावी हो जाता है, वो सही तरीक़ा से कोई चीज़ को समझ ही नहीं पाता है, क्योंकि नशा एक ऐसा चीज़ है जो इंसान करके मस्त हो जाता है। नशा एक ऐसा चीज़ है, इंसान करके मस्त हो जाता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि नशा सही चीज़ है, नशा तो गलत चीज़ है, लेकिन इंसान उसे मजबूरी में करता है। कोई किसी के पास शौक़ होता है, एलोन मस्क जैसे बड़े बड़े आदमी, इबलीस यादव, ये सब बड़े बड़े यूट्यूबर, कोई शौक़ से करता है तो किसी के पास मजबूरी होती है तो नशा करता है। तो नशा जो है करने के बाद इंसान का माइंड जो है वो नर्वस हो जाता है, वो कोई चीज़ को समझ नहीं पाता, कोई चीज़ को सोच नहीं पाता है। तो नशा से बचे। दूसरा चौथा चीज़ है हमारे दैनिक जीवन में सुधार, कि आप अपने आप को कभी छोटा मत समझो, आप अपने आप को कभी अकेला मत समझो। आप अपने अंदर में ऐसा सोचो कि मैं दो आदमी हूँ, अपने अंदर में मैं दो आदमी हूँ, एक मैं हूँ, एक मेरा आत्मा है। आप उनसे बातें करें, आप उनसे गाइड ले, क्या सही है क्या गलत है, आप उनसे डिसीजन ले, वो आपको बहुत अच्छा से मतलब कि गाइड करेगा। और अपने आप को समझे, अपने आप से आप प्यार करें। अगर मान के चलो भाई, आप खुद से प्यार करोगे, सही तरीक़ा से खुद को समझोगे, तब तो आप दूसरे को समझोगे। खुद से आप अगर प्यार नहीं कर रहे हो तो दूसरे से कैसे करोगे? पहले खुद से प्यार करो, खुद को समझो, इसके बाद ना आप दुनिया समझोगे। अगर मान के चलो, यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है इंसान की, खुद को वो समझ ही नहीं पाता है, दूसरे के पीछे पागल है। क्यों भाई? पहले खुद को तो समझ लो कि